ओम नमः शिवाय। आप सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने की जानकारी और साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि पर हमें किस रंग के कपड़े पहनना शुभ या अशुभ है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व बस आने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनका मस्तक शीतल रहता है। शिव पुराण में बेलपत्र के महत्व को बताते हुए वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति सावन माह में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, उसे 1 करोड़ कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम है, बेलपत्र तोड़ने के नियम और इससे होने वाले क्या लाभ हैं, और साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें किस कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, कौन सा रंग शुभ है और कौन सा रंग अशुभ है। तो सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि पर आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं? अगर आप कुछ भी पहन लेते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करना गलत है। हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा करते समय पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो महिलाओं पर साड़ी और पुरुष धोती धारण करें। ध्यान रहे कि साड़ी और धोती कुर्ता अगर सूती का हो तो अच्छा रहेगा। कुंवारी लड़कियां सूट भी धारण कर सकती हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर आप भी इस तरह के कपड़े पहने। और अब जानते महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूजा करते समय हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि को आप किस रंग के कपड़े पहनने वाले हैं और अभी तक रंग पर ध्यान ही नहीं दिया है तो इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए। दरअसल शिव जी को हरा रंग बहुत पसंद होता है, तो आप महाशिवरात्रि पर हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। हालांकि सिर्फ हरा रंग ही नहीं, महाशिवरात्रि पर अन्य भी रंग हैं जिन्हें पहनकर पूजा अर्चना की जा सकती है, जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद और संतरी रंग के कपड़े आप पूजा में पहन सकते हैं। और अब जानते हैं कि किस रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में पूजा के दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनना साफ मना किया गया है। इसके अलावा नीले रंग के कपड़े पहनने की भी मनाही है। कहा जाता है कि ऐसे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इन कपड़ों को अशुभ भी माना गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाशिवरात्रि की पूजा के समय हमें किस प्रकार के कपड़े और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए जो कि हमारे लिए शुभ होगा। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या लाभ होगा, इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही जो महिलाएं शिव पूजा के समय बेलपत्र अर्पित करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बेलपत्र पर चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से शिव कृपा प्राप्त होती है, संकट दूर होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। जिनके घरों में बेलपत्र होता है वहाँ के लोग पाप मुक्त होते हैं। पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने से पुण्य फल मिलता है, तो इसलिए हमें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और अब जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में। शिव जी को हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही अर्पित करते हैं, उसमें कोई दाग या धब्बा ना हो। कटे फटे मुरझाए बेलपत्र को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र को साफ पानी से धोने के बाद
उसके चिकने हिस्से को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। रूखे हिस्से को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। और यदि पूजा के समय आपके पास बेलपत्र नहीं है तो वहाँ पर चढ़ाए गए बेलपत्र को साफ पानी से धोकर दोबारा शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी या जूठा नहीं होता है। और जब बात आती है कि शिव जी को कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, तो शिव जी को कम से कम एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 11-21 की संख्या में भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और अब जान लेते हैं बेलपत्र तोड़ने के नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, बेलपत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हैं, फिर तोड़ने के बाद वृक्ष को नमस्कार कर लेते हैं। नंबर 2, बेलपत्र को पूरी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी तिथियों, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार के दिन नहीं तोड़ते हैं। और नंबर 4, जब एक तिथि खत्म हो रही हो और दूसरी तिथि शुरू हो रही हो तो उस समय में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये थे बेलपत्र तोड़ने के नियम। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर हमें बेलपत्र को अर्पित करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। नमो बिल्ले मने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो घृष्णवे। और दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और अखंडे बिल्वपत्रस्य पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। गृहाणि बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर सुगंधिं भवानीश शिव तम कुसुम प्रिय। ये बेलपत्र चढ़ाने के मंत्र हैं। और यदि आप इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते हैं तो भगवान शिव के सबसे आसान पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ भी बेलपत्र अर्पित करने का आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि बेलपत्र मंत्र का होता है। आप और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की अब हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपने एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सुस्ती सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।